सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने वाले आप सभी भावी प्रशासनिक अधिकारियों और भारत के युवाओं के लिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, और वो ये है कि संसद की एक समिति ने यूपीएससी की भर्ती प्रक्रिया में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए एक व्यापक सुधार लाने का सुझाव दिया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है। इस सुझाव में यह कहा गया है कि यूपीएससी की जो भर्ती प्रक्रिया है ये एक लंबी भर्ती प्रक्रिया है, जिसमें लगभग 15 महीने के आसपास लगता है। तो इस दौरान जो 1.5 साल की जो प्रक्रिया होती है, इसमें सिविल सेवा के जो अभ्यर्थी होते हैं वो अपना प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करने में उन्हें काफ़ी समय भी लग जाता है। तो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को मात्र और मात्र 6 माह में पूरी करने के लिए संसदीय समिति ने सुझाव दिया है, और कहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को अपनाया जाए। कई महत्वपूर्ण सुझाव रहे हैं, तो आपको बताता हूं कि यूपीएससी के इस कार्य प्रक्रिया में सुधार लाने का जो सुझाव है कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें, जो राज्यसभा के सदस्य हैं सुशील कुमार मोदी, ये वही सुशील कुमार मोदी जी हैं जो बिहार में डिप्टी सीएम भी रहे हैं पिछले कार्यकाल के दौरान जब सरकार थी। तो सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की एक संसद की अस्थायी समिति ने यह सुझाव दिया है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया जो लगभग 12-15 महीने में पूरी होती है, इस पूरी प्रक्रिया को 6 महीने में पूरा कर लिया जाए। इससे जो प्रोडक्टिविटी है युवाओं की वो बचेगी, क्योंकि उनका अधिकांश समय अपनी इस तैयारी करने और उसका परिणाम प्राप्त करने में, उसका परिणाम का इंतजार करने में व्यतीत हो जाता है, जिससे उनकी काफ़ी ऊर्जा का व्यय हो जाता है। इसलिए उनकी दक्षता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को केवल 6 माह में पूरा कर लिया जाए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव। अगर ये लागू कर दिया जाता है तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। जो लंबे समय तक जो तैयारी करते रहते हैं उसमें क्या होगा कि एक शॉर्टकट में आपका हो जाएगा, साल भर में 2 बार परीक्षाएं हो जाएंगी और साल भर में 2 बार आपका चयन हो जाएगा। तो अब 2 बार आपका, अगर इस सुझाव को मान लिया जाता है, क्योंकि सुझाव काबिल तारीफ है, और इसको अगर मान लिया जाता है, हालांकि इससे पहले सेकंड एआरसी ने भी अपनी रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन सेकंड एआरसी की उस रिकमेंडेशन को सरकार बदलने के बाद फिर लागू नहीं किया जा सका। लेकिन ये महत्वपूर्ण सुझाव है। इससे पहले भी 2010 में संसदीय समिति ने ऑनलाइन परीक्षा करवाने जाने के विकल्प पर विचार करने के लिए भी यूपीएससी से कहा था, हालांकि उस पर भी कोई विचार नहीं किया गया। उससे पहले 10+2 लेवल की परीक्षा कराए जाने के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा सुझाव दिया गया था, स्वयं मनमोहन सिंह जी द्वारा सुझाव दिया गया था कि 10+2 के बाद ही सीधे चयन किया जाए, हालांकि उसको भी स्वीकार नहीं किया गया था। तो अब इस भर्ती प्रक्रिया में इस समिति के सुझाव बड़े काबिल तारीफ इसलिए हैं क्योंकि एक तो ये कहता है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को 6 माह में पूरा कर लेने पर यूपीएससी विचार करे और ऐसी सरल भर्ती प्रक्रिया अपनाए जिससे 6 माह के अंदर ही कंप्लीट हो जाए। पहला महत्वपूर्ण सुझाव है। दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि 2010 के बाद, देखिए दूसरा सुझाव क्या है, 2010 से किए गए परिवर्तनों का प्रशासन और अभ्यर्थियों पर क्या प्रभाव पड़ा है। यूपीएससी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए और उस कमेटी द्वारा यह जांच किया जाए कि जो 2010 में इतना बड़ा परिवर्तन किया गया पाठ्यक्रम में, उस पाठ्यक्रम के परिवर्तन के बाद, यानी जो अब नया पाठ्यक्रम लाया गया, नया सिलेबस लाया गया, उस नए सिलेबस का से चयनित होने वाले जो आईएएस अधिकारी हैं और आपके सिविल सर्वेंट हैं, इनकी दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ा है और इनकी प्रोडक्टिविटी कितनी रही है। और ठीक है, तो इसकी भी साथ ही साथ ये भी कहा कि परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, स्कीम और पैटर्न के बारे में भी समिति विचार करे। समिति ने मंत्रालय से फिर कहा है कि एक विशेषज्ञ समिति बनाकर पिछले साल में यूपीएससी की परीक्षा के पाठ्यक्रम, पैटर्न और स्कीम में बदलावों का, भर्तियों की गुणवत्ता और विशेषज्ञों के समूह से इसकी जांच पड़ताल करवाई जाए। तो मित्रों, ये कई महत्वपूर्ण सुझाव हैं। अगर ये सुझाव लागू कर दिए जाते हैं तो यूपीएससी साल भर में अब 2 परीक्षाएं लेगा। अगर इसके सुझाव लागू कर दिए जाते हैं तो 6 माह पर, यानी 6 माह में एक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, फिर अगले 6 माह में दूसरी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और इस तरीके से क्या होगा
इस तरीके से क्या होगा, साल भर में 2 बार प्री मेंस और इंटरव्यू होगा यूपीएससी में। ठीक है, तो ये तो सुझाव तो बहुत अच्छा है, और इसके लिए पहले से ही अब आपको तैयार होना होगा। यानी पहले से अगर आप तैयार हो जाते हैं तो आपके लिए क्या होगा, ये बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतर से बेहतरीन होगा। तो निश्चित रूप से इससे जो हमारे अधिकारी चुने जाएंगे वो कहीं अधिक अच्छे तरीके से अधिक जानकार होंगे, अधिक विशेषज्ञ होंगे, और एक तरीके से उनके अंदर जो सिविल सेवा के प्रति जो रुझान होगा कहीं और अधिक विस्तृत होगा, क्योंकि कम समय में अब अधिक से अधिक उनकी क्षमताओं का आकलन हो सकेगा। एक एक साल में 2-2 परीक्षाओं का आकलन हो जाएगा, प्री मेंस इंटरव्यू एक तरीके से 6 परीक्षाएं हो जाएंगी, तो ये बेहतरीन होगा। अब आप पहले से ही तैयार हो जाएंगे कि आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी कर लेनी होगी। ठीक है, तो मित्रों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। ये सुझाव मेरा तो मानना है कि इस सुझाव को यूपीएससी में ही नहीं, अगर यूपीएससी इसको लागू करता है तो इस सुझाव को सभी राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा भी सम्मिलित रूप से लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। इससे भी इसके परिणाम देश के एनर्जेटिक ऑफिसर्स पर प्रभाव पड़ेगा, और एक कम समय में और निर्धारित समय सीमा के भीतर जो हमारे युवा हैं उनका बेहतरीन तरीके से इस स्वर्ग से प्रदत्त सेवा में चुनाव हो सकेगा। तो निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण न्यूज है, आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है, और इस रिपोर्ट पर सरकार को विचार भी करना चाहिए। तो मित्रों, ये रही आज की इस करियर विजन के क्लास में। तो हमने आपको इसकी पूरी जानकारी दी, आप लोग इस पर गौर कीजिए और इस पर अपने विचार भी दीजिए। सकारात्मक विचार भी आपको इस पर देना चाहिए, या जो भी है सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरीके से आपको अपना दृष्टिकोण इस पर व्यक्त करना चाहिए। आज की क्लास यहीं तक।